खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और एमपी में हड़ताल पर डॉक्टर्स है। आज की सबसे बड़ी खबर यही, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। अस्पतालों में व्यवस्थाओं के प्रभावित होने की संभावना जाहिर की गई है। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स। करीब 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स आज से हड़ताल पर जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर्स की स्ट्राइक होने जा रही है। प्रदेश के करीब 15,000 सरकारी डॉक्टर्स 3 मई से काम बंद हड़ताल पर। लंबे समय से विभाग की विसंगतियां दूर करने और केंद्र की तर्ज पर जीएससीपी लागू करने की मांग कर रहे हैं। कोई सकारात्मक पहल नहीं होने पर शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ की प्रदेश व्यापी हड़ताल। शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के बैनर तले यह हड़ताल हो रही है। सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर से 1 मई को बाह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया था। डॉक्टर्स के मुताबिक सरकार के साथ 31 मार्च को बातचीत हुई। उस दौरान कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन सरकार की सहमति के बाद कोई आदेश नहीं जारी किया गया और उसी को लेकर यह हड़ताल अब हो रही है। वहीं आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत करीबन 15,000 डॉक्टर्स ने विरोध में काली पट्टी अपने हाथ में बांधकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है और वो तमाम विसंगतियां जो डॉक्टर्स की तरफ से जाहिर की गई है, जिनको दूर करना चाहिए, उसको लेकर डॉक्टर्स की तरफ से कहना यह है कि मीटिंग तो हुई, सहमति भी बनी, पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। अब आदेश कब तक जारी होगा, यह एक बड़ा सवाल है और आगे डॉक्टर्स के हड़ताल का रुख क्या रहने वाला है, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी और सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उन मरीजों को जो अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचेंगे, खास करके उन मरीजों को जिनकी समस्याएं गंभीर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुर्गेश हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। दुर्गेश, आपके पास आएंगे। अभी हड़ताल की क्या स्थिति है, आगे का क्या रुख रहने वाला है और सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, फिलहाल तो स्थिति स्पष्ट है कि आज से डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। हालांकि कल सरकार ने प्रशासनिक तौर पर कुछ कदम उठाए, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। डॉक्टर तो अपनी हड़ताल पर जा रहे हैं, सरकार अपनी तैयारियां कर रही है। जैसे कि जबलपुर में ही कहें तो जबलपुर में आयुष डॉक्टरों की जिम्मेदारी अब लेगी सरकार, प्रशासन, और प्रशासन ने तैयारी कर ली है कि जो आयुष डॉक्टर है वो अब ड्यूटी करेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से इसके पहले जब 17 फरवरी को हड़ताल की थी तो तत्परता दिखाते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो विश्वास सारंगी, उन्होंने बैठक ली थी और बैठक के बाद ये आश्वासन दे दिया था कि उनकी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी, एक कमेटी बना दी जाएगी, जो बनी भी। और 1 घंटे के अंदर ही ये जो पूरी हड़ताल है ये कॉल ऑफ हो गई थी और तमाम डॉक्टर जो है अपने अपने काम पर लौट गए। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आई है। स्पष्ट है कि आज से डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी उस तबके को होती है जो इन सरकारी अस्पतालों के भरोसे रहता है और सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जाता है। यानी कि ये आबादी तकरीबन 80% है, चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो। तो चूंकि पूरे प्रदेश भर के तकरीबन 15,000 डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हर सरकारी अस्पताल में व्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ और बाकी कर्मचारियों के भरोसे इलाज नहीं हो सकता है। जो मरीज भर्ती हैं उनकी केवल सेवा हो सकती है, लेकिन उनका कंटिन्यू इलाज नहीं हो सकता है। हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम किसी की मौत नहीं होने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी भी कुछ मांगे हैं जिन मांगों को लेकर हम लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। सबसे बड़ी मांग उनकी डीएससीपी योजना लागू करने की है। ये वो योजना है जिसके तहत डॉक्टरों को पर्याप्त वेतन दिया जाता है, पर्याप्त पदोन्नति दी जाती है और पर्याप्त सुविधाएं दी जाती है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि डीएससीपी योजना जो है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों में लागू हो चुकी है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं, वो मध्य प्रदेश में नौकरी ना करने की बजाय गुजरात चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं और वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टर मिल ही नहीं रहे हैं। या यूं कहें कि सरकारी जो नौकरी है, डॉक्टर जो पढ़ के निकलते हैं वो सरकारी नौकरी करना ही नहीं चाहते, क्योंकि सबसे ज्यादा सुविधाएं उन्हें दूसरे राज्यों में मिल रही है। जो राज्य इस तरह की योजना लागू कर रहे हैं उन्हें पर्याप्त सुविधाएं देते हैं और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की भारी कमी है। आज हम जबलपुर का ही उदाहरण ले लें तो जबलपुर में ही तकरीबन 75% डॉक्टरों की कमी है।
डिंडोरी जैसे क्षेत्र में जहां 60 डॉक्टर होना चाहिए वहां केवल 4 डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो संख्या घट रही है और ये दिनों दिन घट रही है, लगातार इस पर दुर्गेश सरकार का क्या कहना है? अब उन्होंने सहमति तो बना ली है, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि निर्देश जारी नहीं किया जा रहा है। तो निर्देश कब तक जारी किया जाएगा, कब तक यह आदेश दिया जाएगा? सरकार का क्या रुख है इस पर? देखिए, अभी तक जो हमें डॉक्टरों से जानकारी मिली है कि जब 17 फरवरी को इसके पहले जब हड़ताल की थी तो सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने लगातार डॉक्टरों से बातचीत की, डॉक्टरों के जो संगठन है उनसे बातचीत की और सभी मांगों पर लगभग आश्वासन दे दिया गया था और ये कहा गया था कि पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अचानक सरकार ने जो है डीएसीपी योजना पर हामी भरने से इनकार कर दिया और इस पॉइंट को इनकी मांगों से हटा दिया, जिसे लेकर डॉक्टर नाराज हो गए। और डॉक्टरों का कहना है कि देखिए, बाकी मांगे तो हमारी ठीक है, लेकिन सबसे प्रमुख मांग तो यही है कि अगर डॉक्टरों को आप सुविधाएं नहीं देंगे, पर्याप्त वेतन नहीं देंगे, उनको समय समय से पदोन्नति नहीं देंगे, तो फिर वो किस वजह से आपके साथ काम करेंगे, सरकार में क्यों काम करेंगे, सरकारी नौकरी क्यों करना चाहेंगे, जब उन्हें यही सब योजनाएं, यही सब फायदे उन्हें दूसरे राज्यों में हो रहे हैं। नतीजा यह है कि गुजरात जैसे राज्य में भरपूर डॉक्टर हैं सरकारी, और मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों का टोटा हो रहा है, जबकि हर साल मध्य प्रदेश के जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उनमें से हजारों स्टूडेंट एमबीबीएस करके निकल रहे हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स जो हैं एमडी करके निकल रहे हैं। तो आखिरकार इस सरकार को इस वजह पर जाना चाहिए कि हमारे डॉक्टर हमारे पास सेवाएं देने की वजह दूसरे राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे आम आदमी पर असर पड़ रहा है और जो डॉक्टर काम कर रहे हैं इस समय उन पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो ना सही तरीके से सेवाएं दे पा रहे हैं। डीएससीपी को दुर्गेश लागू करने के लिए सरकार क्यों मना कर रही है? क्यों डॉक्टर्स की मांगों में से, उस लिस्ट में से इस मांग को हटाया गया है? क्या टेक है इस पर सरकार का? देखिए, अभी तक सरकार की ओर से ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार वो इस योजना पर क्यों काम नहीं करना चाह रही। स्वाभाविक बात है, या तो अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा राजस्व का, या फिर खर्च ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अब ये तर्क जो है अभी हमारे ही तर्क है, सरकार की तरफ से ऐसा कोई बात नहीं की गई है कि आखिरकार क्यों नहीं मानी जा रही। हालांकि कल 1 मई से जब से हड़ताल पर की बात शुरू हुई, तब से सरकार के अंदर भी मंथन चल रहा है और यही वजह है कि रात को भी मुख्यमंत्री ने तमाम कलेक्टर्स से, कमिश्नर्स के साथ बैठक की और बातचीत की कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मंथन का दौर तो जारी है सरकार की ओर से, और निश्चित तौर पर देखिए ये चुनावी साल भी है। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये हड़ताल सरकार के लिए एक मुसीबत भी बन सकती है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर होते हैं तो फिर हर तबका परेशान होता है और उसका सीधा असर जो है सरकार की कार्य योजना पर सवाल खड़े करता है। तो निश्चित तौर पर सरकार चाहेगी कि ये हड़ताल एक तो हो ही ना, और अगर हो तो फिर मरीजों को परेशानी ना हो और हम जल्द से जल्द डॉक्टरों को मनाकर उन्हें वापस काम पर लौटा दें। लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि डॉक्टर स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि हम हड़ताल करेंगे, हम किसी मरीज की जान नहीं जाने देंगे। अगर कोई इमरजेंसी सेवा आती है, अगर कोई इमरजेंसी स्थिति बनती है, कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है और उसमें मरीजों के इलाज की जरूरत है, निश्चित तौर पर डॉक्टर्स अपना हड़ताल को रोककर मरीजों का इलाज करने जाएंगे, लेकिन हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। तो निश्चित तौर पर यह आश्वासन डॉक्टरों की तरफ तो मिला है, लेकिन फिर भी जो रेगुलर मरीज है, जो मरीज इलाज कराने आएंगे, जो मरीजों का ऑपरेशन, बिल्कुल उनको तो समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा जब डॉक्टर्स वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे। अगर सरकार डॉक्टर्स की मांगों को पूरी तरह से नहीं मानती है तो इस हड़ताल का आगे का रुख क्या रहने वाला है? क्या रणनीति होगी डॉक्टर्स की? अभी तक तो देखिए, निश्चित तौर पर अगर आज दोपहर तक सरकार ने अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं किया और सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं कर ली, तो निश्चित तौर पर ये हड़ताल की जो आग है इसमें घी डालने का काम सरकार करेगी। क्योंकि अगर सरकार अपनी व्यवस्थाएं करती है, इसका मतलब साफ है कि सरकार डॉक्टरों की हड़ताल से परेशान नहीं है और वो अपनी व्यवस्थाएं कर सकती है। जैसा कि प्रशासन ने कहा है कि हमने आयुष डॉक्टरों को नियुक्त कर दिया है, हमने नर्सिंग स्टाफ को अलर्ट कर दिया है, जो सीनियर नर्सिंग स्टाफ है उसे हमने अलर्ट कर दिया है और उन्हें ड्यूटी पर लगा दिया है। तो अगर सरकार डॉक्टरों की एवज में अपनी व्यवस्था कर रही है, इसका मतलब साफ है कि सरकार डॉक्टरों की हड़ताल को गंभीरता से नहीं ले रही है। और अगर ऐसा होता है तो फिर निश्चित तौर पर यह मामला बहुत आगे जाएगा और परेशानी आम जनता को उठानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल है तो दूसरी तरफ जबलपुर प्रशासन ने इस हड़ताल से निपटने के लिए इंतजाम कर लिए हैं। कलेक्टर का कहना है कि अस्पतालों की ओपीडी में आयुष डॉक्टर्स तैनात किए जाएंगे और जन भागीदारी से गंभीर मरीजों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। डॉक्टर से लगातार हम लोग संपर्क में हैं और ऐसा आश्वासन दिया गया है कि जो गंभीर रूप से बीमार मरीज होंगे उनकी देखभाल जारी रखी जाएगी। फिर भी प्लान बी के रूप में
आयुष के डॉक्टर ओपीडी संभालेंगे और कभी अगर ऐसी स्थिति बनी कि गंभीर रूप से जो व्यक्ति हैं वहाँ पे भर्ती हैं और गंभीर हालत में हैं, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करके इलाज की यदि आवश्यकता होगी तो उसका भी कोऑर्डिनेशन कर लिया गया है। तो किसी प्रकार की तकलीफ़ मरीजों को आने नहीं दी जाएगी, पर फिर भी मुझे उम्मीद है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।